अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं इनड्राइव और यांगो के ऊपर गाड़ी चलाने लगा हूँ और आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने आज कितनी अर्निंग की। जी टाइम हो चुका है सुबह के 10:40 और पहली राइड मुझे आ चुकी है यांगो के ऊपर और इनको पिक करना सेंट्रल पार्क से और लेके चलना है एनएफसी हाउसिंग सोसाइटी। तो मैं उनकी लोकेशन पे अब जा रहा हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। इनका जो पिकअप पॉइंट है वो 2.4 किलोमीटर है। आज तो मैंने यांगो की सिर्फ ऑनलाइन ही की है, फौरन से राइड आ गई है। नहीं तो यांगो पे इस जगह पे तो राइड बड़ी मुश्किल से मिलती है। अभी मुझे फौरन राइड मिल गई है और मैं राइड को पिक करने जा रहा हूँ उनकी लोकेशन के ऊपर। अभी उनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 1.3 किलोमीटर रह चुका है। जी पैसेंजर की लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूँ और लोकेशन को कर देते हैं अराइव। जी राइड को मैं लेके आया इधर एनएफसी हाउसिंग सोसाइटी। इनका जो डिस्टेंस था तकरीबन 23 से 24 किलोमीटर सफर था और 23-24 किलोमीटर के ऊपर यांगो ने मुझे फेयर किया। वो मैं आपको ऐप के अंदर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सेंटर पार्क से पिक करके लाया हूँ इनको एनएफसी हाउसिंग सोसाइटी। इनका फेयर बना 581 रुपए। ये देख लें 24 किलोमीटर के ऊपर जो फेयर बना 581 रुपए और उनमें गोल वगैरह बोनस ऐड करके उसका 676 रुपए बनता है। तो ये देख लें 24 किलोमीटर का 676 रुपए यांगो ने पे किया है। कोई भी नया बंदा है अगर यांगो पे काम करना चाहता है तो ये फेयर देखकर वीडियो देखकर और अपने माइंड को बनाकर फिर इस काम पे आइएगा कि इतना कम फेयर है कि मैं इसमें सर्वाइव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कि मेरी गाड़ी कितनी एवरेज करती है, इतने किलोमीटर का इतना फेयर मुझे समझ आता है या नहीं आता, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये सोच कर ये समझ के ही ये काम शुरू किएगा। तो राइड को कर दिया मैंने कंप्लीट और इनको रेटिंग देते हैं 5 स्टार और डन कर देते हैं। जी नेक्स्ट राइड भी मुझे यांगो पे आ चुकी थी राइड के अंदर ही। अभी मैं तकरीबन ड्रॉप आउट से तकरीबन 10-12 किलोमीटर पीछे था तब भी मुझे राइड यांगो के अंदर आ चुकी थी। मैंने एक्सेप्ट कर ली थी और इनको लेके चलना है चिड़ियाघर माल रोड के ऊपर। इनका जो पिकअप पॉइंट है वो तकरीबन देख लेते हैं 1.8 किलोमीटर है और राइड को करते हैं स्टार्ट और इनके पिकअप पॉइंट पे चलते हैं। जी राइड को मैं पिक करने जा रहा हूँ उनकी लोकेशन के ऊपर। जी पैसेंजर की पिकअप लोकेशन के पास मैं पहुंच चुका हूँ। राइड को मैंने ड्रॉप किया इधर लोअर चिड़ियाघर। इनका जो फेयर बना है वो 580 रुपए और इनका जो डिस्टेंस है तकरीबन 21 किलोमीटर था। 21 किलोमीटर पे फिर यांगो ने मुझे 580 रुपए पे कर दिए हैं और देख सकते हैं आप यांगो के फेयर के क्या चल रहे हैं। ये सोचिएगा, ये समझिएगा और फिर काम शुरू करिएगा। जी नेक्स्ट साइड फिर मुझे यांगो के ऊपर आ चुकी है। इनको पिक करना है चुबर्ची से और इनको लेके चलना है चुंगी अमर से। तो उनकी मैं लोकेशन के ऊपर जा रहा हूँ। इनका जो पिकअप पॉइंट है वो तकरीबन 3 किलोमीटर है। यांगो का एक फायदा है कि यहाँ पे आपको काम मिलता रहता है, राइड आपको मिलती रहती है, आपका काम रुकता नहीं है। फेयर बेशक कम है लेकिन ये है कि आपका काम चलता रहता है। इन ड्राइव के ऊपर आप बैठे रहते हैं, राइड को देखते रहते हैं, राइड को पकड़ते रहते हैं, राइड आपसे पकड़ी नहीं जाती। तो उससे अच्छा ये है कि चलो काम तो चलता है, काम फेयर है। लेकिन जी पैसेंजर की लोकेशन में मैं पहुंच चुका हूँ और लोकेशन को कर देते हैं अराइव। जी राइड को मैंने पिक कर लिया, लोकेशन को कर देते हैं स्टार्ट। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर चुंगी अमर सदू। इनका जो फेयर बना है वो तकरीबन 521 रुपए था और इन्होंने मुझे कंप्लीट फेयर पे कर दिया। और इनका जो ड्रॉप अप बना था वो तकरीबन 14 किलोमीटर था। 14 किलोमीटर के ऊपर यांगो ने मुझे 521 रुपए पे कर दिए हैं और अब राइड को कर देते हैं कंप्लीट और इनको रेटिंग देते हैं 5 स्टार रेटिंग देते हैं और राइड को कर देते हैं डन। और नेक्स्ट राइड फिर मुझे आ चुकी है गाजी रोड से। इनका पिकअप पॉइंट तकरीबन 2.9 किलोमीटर है और इनको लेके चलना है गुलबर्ग और रीगा सेंटर। तो चलते हैं इनकी लोकेशन के ऊपर और इनको पिक करते हैं। जी अभी तक मेरी 3 राइड मुकम्मल हो चुकी हैं, चौथी राइड फिर मुझे यांगो के ऊपर आ गई है। इनको मैं पिक करने जा रहा हूँ। यांगो का यही फायदा कि आपका काम रुकता नहीं है। अभी तक जब मैं घर से निकला हूँ तब से मुझे राइड आ रही है। राइड को अभी मैं कंप्लीट करता नहीं हूँ, पहले मुझे नेक्स्ट राइड आ जाती है यांगो के ऊपर। तो ये फायदा, एक तो यांगो का काम आपका चलता रहता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। दोपहर के 1 बजे का टाइम हो चुका है और ट्रैफिक अभी नॉर्मल है लाहौर के अंदर। ये पंजाब हाउसिंग सोसाइटी का कमर्शियल रोड है, इसके ऊपर मैं अब जा रहा हूँ। को पिक करना है शोकर टाउन से, गाजी रोड से और उनकी लोकेशन के करीब ही हूँ मैं। जी पैसेंजर की पिकअप लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ और लोकेशन को कर देते हैं राइड। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर रीगा सेंटर गुलबर्ग के अंदर। इनका जो फेयर बना है वो 525 रुपए था। इन्होंने मुझे 5.5 रुपए पे कर दिया है और नेक्स्ट राइड फिर मुझे यांगो के अंदर ही राइड आ चुकी है। अभी राइड मैंने कंप्लीट नहीं की, पहले मुझे राइड इसके अंदर आ चुकी थी, मैंने वो एक्सेप्ट कर ली थी। अब उनका पिकअप देख लेते हैं कितना किलोमीटर है। इनका 1.6 किलोमीटर पिकअप है। तो चलते हैं इनकी लोकेशन के ऊपर और राइड को करते हैं स्टार्ट। 4 राइड मेरी हो चुकी है यांगो के ऊपर कंप्लीट और 5वीं राइड फिर मुझे यांगो के ऊपर आ। और अभी मैं राइड को ड्रॉप करने जा रहा हूँ, रास्ते में होते ही हूँ तो नेक्स्ट राइड मेरी यांगो के ऊपर आ जाती है। गाड़ी 1 मिनट के लिए भी रुकती नहीं है, काम आपका चलता जाता है। तो राइड को मैं अब जा रहा हूँ पिक करने की लोकेशन के ऊपर। राइड को पिक करना है जेल रोड से, तो जेल रोड की तरफ मैं जा रहा हूँ। जब यांगो के ऊपर पीक लगा होता तब राइड का फेयर जो अच्छा बन जाता है। अभी मैंने जो राइड ड्रॉप किया है उनका जो ड्रॉप अप था तकरीबन 11 किलोमीटर था और इन्होंने 11 किलोमीटर के ऊपर 5.5 रुपए पे मुझे कर दी है, जो कि अच्छा फेयर है यांगो के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर बोनस भी ऐड होता है। तो राइड को मैंने कंप्लीट कर दिया है। जी पैसेंजर की लोकेशन में मैं पहुंच चुका हूँ और अब लोकेशन को कर देते हैं अराइव। जी राइड को मैंने पिक कर लिया है और राइड को कर देते हैं स्टार्ट और इनका ड्रॉप अप देख लेते हैं कितना किलोमीटर है और कितना फेयर बनता है इनका, वो चेक कर लेते हैं। इनका ड्रॉप अप है जो तकरीबन 12 किलोमीटर
है। 12 किलोमीटर के ऊपर जो यांगो ने फेयर बनाया वो तकरीबन 396 रुपए बना। जी राइड को मैं ड्रॉप करने आया था इधर पैकेज मॉल। इनका जो डिस्टेंस बना था तकरीबन 10-12 किलोमीटर था और इनका जो फेयर बना था 12 किलोमीटर के ऊपर वो तकरीबन 400 रुपए बना था। और पैकेज मॉल की जो हमने यूटर्न एक इंटरेस्ट लिया था वो इंटरेस्ट बंद था, तो इन्होंने मुझे कहा कि हमने नेक्स्ट एयरपोर्ट जाना है, कोई रास्ते में KFC अगर है तो हमें वहाँ पे ड्रॉप कर दें। तो इनको मैं यहाँ कैवलरी ग्राउंड ले आया हूँ, यहाँ से एयरपोर्ट नजदीक है इनके लिए, तो इनको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इनसे मैंने 700 रुपए कलेक्ट कर लिया और राइड को मैंने कंप्लीट कर दिया और मेरी 5 राइड मुकम्मल हो चुकी हैं। अभी तक जो मेरा कैश कलेक्शन हो चुका है वो तकरीबन 2900 रुपए। 5 राइड मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। जी यांगो पे देख लें इस टाइम फुल पीक लगा हुआ है पूरे शहर के अंदर, पूरे लाहौर के अंदर इस टाइम पीक चल रहा है। जहाँ से ये पिंक एरिया है वहाँ से जब राइड आएगी तो फेयर तकरीबन डबल 2.0 का मतलब डबल फेयर मिलेगा, 1.5 का मतलब 1.5 गुना ज्यादा मिलेगा। जी नेक्स्ट राइड मुझे आ रही है यांगो के ऊपर और इनका जो देख लेते हैं, राइड को कर लेते हैं एक्सेप्ट। जी तकरीबन 2 से 3 मिनट में वेट करने के बाद मुझे नेक्स्ट राइड आ चुकी है कैंट से पेप कॉलोनी से। इनका जो पिकअप पॉइंट है वो तकरीबन 2.6 किलोमीटर है और इनको लेके चलना है दिल्ली गेट अंदरून लाहौर। तो इनकी मैं लोकेशन के ऊपर जाने लगा हूँ। जी राइड के पिकअप लोकेशन के ऊपर मैं पहुंच गया हूँ, लोकेशन को कर देते हैं अराइव। जी राइड की लोकेशन पे पहुंच गया हूँ और उनका वेट कर रहा हूँ। राइड को मैंने पिक कर लिया है और राइड को कर देते हैं स्टार्ट और इनका ड्रॉप अप देख लेते हैं कितना किलोमीटर है। इनका जो डिस्टेंस बनता है वो तकरीबन 9.9 किलोमीटर है। 9.9 किलोमीटर के ऊपर यांगो ने जो फेयर बनाया है वो 514 रुपए है, जो कि अच्छा फेयर है। तो चलते हैं राइड को करते हैं कम्प्लीट। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर दिल्ली गेट। इनका जो फेयर बना था वो 514 रुपए था, इन्होंने 520 रुपए मुझे पे कर दिया। राइड को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब मुझे नेक्स्ट राइड फिर यांगो के ऊपर आ चुकी है और इनका पिकअप पॉइंट तकरीबन 2.5 किलोमीटर है और इनको लेके चलना है गुलबर्ग। तो इनकी मैं लोकेशन के ऊपर जा रहा हूँ पिक करने। जी राइड को मैं पिक करने जा रहा हूँ उनकी लोकेशन के ऊपर। इस टाइम ट्रैफिक के अंदर फंसा हुआ हूँ मैं GT रोड के ऊपर और इनको पिक करना है सुल्तानपुर और लाइन स्टेशन से। जी पैसेंजर की पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, लोकेशन को कर दिया अराइव। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर ओरिका सेंटर। इनका जो फेयर बना था वो 589 था, इन्होंने मुझे 600 रुपये पे कर दिए हैं। अब नेक्स्ट राइड भी मुझे ओरिका सेंटर से भी आ चुकी है, इसको लेके चलना है लिबर्टी गुलबर्ग। तो उनकी लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ और राइड को अराइव कर दिया मैंने और उनका वेट कर रहा हूँ। राइड को मैंने पिक कर लिया और लोकेशन करते हैं स्टार्ट और उनका ड्रॉप अप देख लेते हैं कितना किलोमीटर है और फिर चेक कर लेते हैं। इनका जो ड्रॉप अप है 3.7 किलोमीटर है और 3.7 किलोमीटर पे यंगो ने जो फेयर बनाया है वो तकरीबन 159 है। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया है इधर लिबर्टी और इनका जो फेयर बना है 159। इन्होंने मुझे 160 रुपए पे कर दिए और राइड को कर देते हैं कंप्लीट। जी यंगो के ऊपर मैंने 7 राइड का गोल सेलेक्ट किया था, वो मेरा कंप्लीट हो चुका है और यंगो पे मेरी जो राइड हो चुकी है वो 8 राइड्स हैं। आज मैंने अभी तक इनड्राइव के ऊपर कोई राइड नहीं उठाई है, सारी मेरी जंगों के ऊपर है। जी नेक्स्ट राइड मैंने इनड्राइव के ऊपर एक्सेप्ट कर ली है। इनको लेके चलना है अवान मार्केट और पिक करना है गुलबर्ग से। इनका जो फेयर बनता है तकरीबन 500 रुपए है। इनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 1.6 किलोमीटर है। यंगो के ऊपर मेरा बोनस कंप्लीट हो चुका है और मैंने यंगो को ऑफलाइन कर दिया। मैं इनड्राइव के ऊपर राइड उठाऊंगा और अपनी राइड को कंप्लीट करूंगा। जी पैसेंजर की लोकेशन पे मैं पहुंचने वाला हूं और लोकेशन को कर देते हैं अराइव। राइड को मैंने पिक कर लिया है। इनका ड्रॉप अप चेक लेते हैं कितना किलोमीटर है। इनका ड्रॉप अप तकरीबन 12 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर के ऊपर इन ड्राइव ने जो फेयर बनाया है वो तकरीबन 500 रुपए है। तो चलते हैं राइड को करते हैं कंप्लीट। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया दरवान मार्केट। इनका जो फेयर बना था वो 500 रुपए था, वो मैंने कलेक्ट कर लिया और राइड को कर दिया कंप्लीट। ये गैस डलवाने में आ चुका हूँ शादी गैस पे और चेक करते हैं हमारी कितनी गैस लग चुकी है। गैस का सिलेंडर करवा लेते हैं फुल और एवरेज कैलकुलेट कर। नेक्स्ट राइड मुझे आ चुकी है इनड्राइव के ऊपर। इनको पिक करना है बैंक स्टॉप से और इनको लेके चलना है कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी कैंट के अंदर। तो इनका पिकअप देख लेते हैं कितना किलोमीटर है। इनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 400 मीटर है। तो मैं उनकी लोकेशन के ऊपर जा रहा हूँ, इनको पिक करने, देखते हैं क्या होता है। जी पैसेंजर को मैं पिक करने जा रहा हूँ उनकी लोकेशन के ऊपर और उनकी लोकेशन पे मैं तकरीबन पहुंचने वाला हूँ। जी पैसेंजर की लोकेशन में पहुंच गया हूँ और लोकेशन को कर देते हैं अराइव और इनका ड्रॉप अप देख लेते हैं कितना किलोमीटर है। इनका जो ड्रॉप अप है तकरीबन 10 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर के ऊपर जो इनड्राइव ने फेयर बनाया है 10 किलोमीटर के ऊपर इनड्राइव ने जो फेयर बनाया है वो तकरीबन 750 रुपए है, जो कि बहुत अच्छा फेयर है। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। इनका जो फेयर बना था 750 रुपये वो मैंने कलेक्ट कर लिया। मुझे नेक्स्ट राइड आ चुकी है गाजी रोड से और इनको पिक करना है गाजी रोड से और लेके चलना है UET हाउसिंग सोसाइटी। तो उनकी लोकेशन के ऊपर मैं जा रहा हूँ। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दी इधर UET हाउसिंग सोसाइटी कॉलेज रोड के ऊपर। इनका जो फेयर बना था वो 970 पे था, इन्होंने मुझे 1000 रुपया पे कर दिया है और इनका जो डिस्टेंस था तकरीबन 21 किलोमीटर था। 21 किलोमीटर के ऊपर 1000 रुपया ड्राइवर ने मुझे दे दिया, जो कि बहुत अच्छा फेयर है। और राइड को मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं घर के लिए राइड ढूंढ रहा हूँ, घर जाने के लिए नेक्स्ट राइड। जी नेक्स्ट राइड मुझे आ चुकी है इनड्राइव के ऊपर। इनको पिक करना है वलेंशिया से और लेके चलना है इनको शादाब गार्डन पार्क अरब। तो उनकी मैं लोकेशन के ऊपर अब जा रहा हूँ।
जी पैसेंजर की लोकेशन में मैं पहुंच गया हूँ और लोकेशन को कर देते हैं अराइव। जी राइड को कर दिया मैंने कंप्लीट। इधर इनको ड्रॉप कर दिया शदाब कॉलोनी में। इनका जो फेयर बना था वो 750 रुपये था। तकरीबन इनका 16 किलोमीटर डिस्टेंस था और 16 किलोमीटर के ऊपर 750 रुपये उन्होंने पे कर दिए। राइड को कर दिया मैंने कंप्लीट और अब मैं जा रहा हूँ घर। जी जैंगो के ऊपर मेरी 8 राइड मुकम्मल हो चुकी है। 8 राइड के ऊपर जो मुझे अर्निंग हुई है वो 3405 रुपये की है। इसको हम कैलकुलेटर में ऐड कर लेते हैं 3405 रुपये। और इन ड्राइव के ऊपर मुझे अर्निंग हुई है 2583 रुपये। इसको भी हम कैलकुलेटर में ऐड कर लेते हैं 2583 रुपये। इसमें हम जमा कर लेते हैं अपने जंगो का गोल का बोनस। आज का जो हमारा बोनस बना है वो 930 रुपये है। 930 रुपये को हम ऐड कर लेते हैं 930 रुपये। और मुझे जो टिप्स वगैरह मिली हैं वो तकरीबन 500 रुपये हैं। आज की जो हमारी कैलकुलेशन हो चुकी है वो 7388 रुपये है। इसमें हमारा फ्यूल माइनस कर लेते हैं। हमारा जो फ्यूल लग चुका है, गाड़ी चल चुकी है हमारी तकरीबन 190 किलोमीटर। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। आज हमारी 23 किलोमीटर की एवरेज निकली है और 8 किलो हमारी लग चुकी है गैस। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 280 रुपए के हिसाब से जो आज हमारा गैस का रेट था। और हमारी जो गैस लग चुकी है वो 2300 रुपए की है और हम 7300 में से माइनस कर लेते हैं 2300 रुपए। तो जो आज की हमारी अर्निंग हो चुकी है तकरीबन 5000 रुपए। ये तकरीबन मैंने 9 घंटे गाड़ी चलाई है और 5000 रुपया मुझे खर्चा निकाल कर प्रॉफिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह।